कहते हैं कामरूप की रूपसियाँ सम्मोहन जानती हैं, पुरुषों को अपने रूप के वश में कर लेती हैं, फिर उन्हें तोता बनाकर अपने पास रख लेती हैं। इस तोते का आखिर वो करती क्या है? दरअसल रात होने पर वह इन तोतों को फिर से पुरुष बनाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। मांडवगढ़ के राजा जंबे की बेटी तारामती भी ऐसा ही करती थी। उसने अपने पिता के शत्रु उद्धव का तोता बनाकर अपने महल में छुपा रखा था। रात में तोते को वापस पुरुष बनाती और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती। कामरूप असम का पहला ऐतिहासिक राज्य जो कि लगभग 800 वर्षों के लिए 350 और 1140 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में था। वर्तमान दिन गुवाहाटी और तेजपुर में उनकी राजधानियों से 3 राजवंशों द्वारा शासित थे। यह पूरे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में और उत्तरी बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में व्याप्त था। सैकड़ों वर्षों से कामरूप एक रहस्य बना हुआ है। कामरूप एक गांव है जो बांग्लादेश में बंगाल की सीमा और असम के आसपास का क्षेत्र है। इस गांव के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं जो भी इस गांव में एक बार गया वो कभी वापस नहीं आया। इस गांव में केवल महिलाएं और पशु पक्षी रहते हैं। आखिर कौन है ये पशु पक्षी? यहाँ पे पुरुषों का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। इस गांव की कहानी बड़ी ही विचित्र है। एक बार हरिद्वार की एक सिद्ध योगी इस गांव के बारे में पता लगाने के लिए गए। गांव में घुसने से पहले ही कुछ आदिवासियों ने उन्हें गांव के अंदर जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो एक ऐसा भयानक गांव था जो कि दिन में भी रात का एहसास कराता था। ऊपर से उस गांव के भयानक जानवर उस गांव को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। वह योगी दिन रात उस गांव में चलता गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गांव में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। चलते चलते उन्हें 30-40 घर का एक गांव दिखाई दिया। वह सिद्ध योगी बहुत प्यासा था। उसने घर के सामने पानी के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से एक लड़की जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष की थी पानी लेकर बाहर आई। सिद्ध योगी ने पानी पिया। फिर उस लड़की ने उन योगी से पूछा, क्या आप भोजन करना चाहते हैं? लड़की के पूछते ही उनके पेट में भूख बढ़ गई। वह बोले, हाँ खाना खाऊंगा। वह लड़की 2 मिनट के अंदर अपने घर के अंदर जाती है और खाना लेकर बाहर आती है। वह साधु आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट भोजन कोई कैसे बना सकता है। उन्होंने खाना खाया। उसके बाद उस लड़की ने बाबा से कहा कि आज की रात आप यहीं गुजारिए, सुबह होते ही यहाँ से चले जाइएगा। बाबा ने हाँ कर दिया। उस गांव में सबके घरों के सामने एक पिंजरे में पक्षी बंधे थे। साधु सोचने लगा इस गांव में पुरुषों का कोई नामो निशान ही नहीं है। यह सोचकर वह साधु सो गया। रात में अचानक कुछ आहट की वजह से साधु की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि वही स्त्री 16 श्रृंगार करके हाथ में कुछ दाने लेकर मंत्र बुदबुदा रही थी। वह साधु कुछ समझ पाता तब तक उस लड़की ने उन दानों को साधु के ऊपर फेंक दिया। वह साधु भी एक पक्षी में बदल गया। फिर वह महिला उस साधु को लेकर कमरे में चली गई। अपने साथ साधु को कमरे में ले जाने के बाद महिला उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है। फिर उन्हें पक्षी बनाकर वापस पिंजरे में डालकर घर के बाहर टांग देती है। अब उस सिद्ध योगी को सारा माजरा समझ में आ गया कि वह घर के बाहर जो पिंजरे लटके हैं उनके अंदर जो पक्षी हैं वो कौन है। साधु सोचने लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी ईश्वर का ही ध्यान किया, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वह सिद्ध योगी सोचने लगा कि मुझे तो आकर्षण सिद्धि में महारत हासिल है, मुझे इस विद्या का प्रयोग करना होगा, नहीं तो मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। अगले दिन जब वह लड़की उस योगी को पुरुष रूप में लाई तो साधु को मौका मिल गया। वह उस लड़की पर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग करने लगे। उसकी वजह से वह लड़की पूरे तरीके से साधु के वश में आ गई। साधु ने उस लड़की से पूछा कि यहाँ पर जितने भी पक्षी बंधे हैं क्या वो पुरुष हैं? उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। फिर उस साधु ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। उस लड़की ने जवाब दिया कि इस गांव को मंत्रों से बांध रखा है, इस गांव को किलित किया हुआ है, चाहकर भी आप इस गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद लड़की होश में आ गई। उसने फिर उस साधु से संबंध स्थापित किए और पक्षी बनाकर फिर से पिंजरे में डाल दिया। अगले दिन साधु ने उस लड़की के ऊपर फिर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग किया। उस लड़की से कहा कि किसी भी हाल में मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वह लड़की बोली कि इसके लिए आपको शीघ्र गमन सिद्धि सीखनी होगी, फिर आप मन के वेग से जल्दी इस गांव से बाहर जा सकते हैं। वह लड़की उस साधु को शीघ्र गमन सिद्धि सिखाने लगी। उसने अपने घर से साधु को भगा दिया।
वह साधु शीघ्र गमन सिद्धि की मदद से उस गांव से बाहर निकल पाया और गांव के बारे में लोगों को बताया। तभी से लोग कामरूप गांव के बारे में जानने लगे। कामरूप गांव में आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुकी हैं। तंत्र मंत्र के बल पर सब कुछ संभव है, इसलिए आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। वह साधु तो भाग्यशाली था, इसलिए उस गाँव से बचकर निकल पाया। हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे रहस्यमय कला काला जादू, जिसका जिक्र सदियों से होता आया है। कहा जाता है कि काले जादू से शैतानी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। किसी पुतले पर सुई चुभोकर इंसान को दर्द दिया जा सकता है। काले जादू से किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है। क्या आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई काला जादू होता है? जिसके विषय में दुनिया भर में काला जादू यहीं से शुरू हुआ, वो जगह है मायोंग। उस गांव में आज भी काला जादू होता है। आज भी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है उस गांव में, और वह गांव इतना खौफजदा है कि आसपास के इलाके के लोग भी वहां जाने से डरते हैं। दिल्ली से करीब 1900 किलोमीटर दूर असम का एक छोटा सा शहर मायोंग, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भीमपुत्र घटोत्कच भी मायोंग का ही राजा था, जिसके पास कई मायावी शक्तियाँ थीं। मायोंग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द माया से हुई है। जैसे इस गांव का नाम अजीब है, उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज इस गांव की कहानी है। विज्ञान की नज़र में सब कुछ सिर्फ एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा का इस्तेमाल अगर भलाई के लिए किया जाए तो इसे दैवीय शक्ति कहा जाता है, अगर बुराई के लिए किया जाए तो उसे शैतानी शक्ति का नाम दिया जाता है। और इन्हीं शक्तियों को 12वीं शताब्दी के आसपास काले जादू का नाम दिया गया। जैसे काले जादू को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज भी ऐसे सैकड़ों बौद्ध भिक्षु हैं जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। कुछ बरस पहले थाईलैंड के एक बौद्ध भिक्षु का चमत्कार पूरी दुनिया के लिए अजूबा बन गया था। ध्यान में डूबे ये बौद्ध भिक्षु बिना किसी सहारे जमीन से करीब 1 फीट ऊपर उठ जाया करते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई काला जादू होता है? क्या वाकई हिंदुस्तान के उस रहस्यमय गांव में ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं? असम का सबसे बड़ा गांव और सबसे आधुनिक शहर जो मायोंग से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ आकर सभी का मकसद होता है कि इसके बारे में जानकारियाँ जुटाना। गुवाहाटी में जब लोगों से पूछा जाता है काले जादू के बारे में, तो वो कहते हैं कि मायोंग वो कभी नहीं जाते क्योंकि उन्हें काले जादू से बहुत डर लगता है, लेकिन वहाँ के तिलिस्म को जानते ज़रूर हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि काले जादू से सब कुछ संभव हो सकता है। जहाँ इंसान हवा में अचानक गायब हो जाते हैं, तांत्रिक किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। जहाँ इंसानों का जानवर और जानवर को इंसान तक बनाया जा सकता है। वैसे मायोंग के इतिहास से जुड़े कोई पुख्ता दस्तावेज अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन 1332 ईस्वी की एक कहानी जरूर सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि असम पर कब्जा करने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख घुड़सवारों के साथ चढ़ाई शुरू की थी। उस वक्त मायोंग में हजारों तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे और उन्होंने शहर को बचाने के लिए एक ऐसी मायावी दीवार खड़ी कर दी थी कि हजारों सैनिक मायोंग पहुंचते ही गायब हो गए। माँ कामाख्या देवी को यंत्र तंत्र और मंत्र का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। उम्मीद है शायद मायोंग के रहस्य का एक सिरा इस शक्तिपीठ से जुड़ा हो, लेकिन कामाख्या शक्तिपीठ का काले जादू से कोई वास्ता नहीं है। मायोंग में बताया जाता है कि काले जादू से इंसानों की बीमारियां दूर की जाती हैं। हर साल हजारों लोग अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन क्या मेडिकल साइंस में तंत्र साधना और काले जादू के लिए कोई जगह है? ये बात सच है कि बरसों पहले मायोंग में तंत्र साधना की जाती थी। ये भी है कि मायोंग को काले जादू का गढ़ कहा जाता है। सबसे बड़ा रहस्य तो वो पांडुलिपियाँ हैं और वो मंत्र हैं जो मायोंग में हर जगह दिखाई देते हैं। उनका क्या अर्थ है? क्या इन मंत्रों में कोई ताकत छिपी है? क्या इन पांडुलिपियों में कोई ऐसा रहस्य है जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है? उन मंत्रों की बदौलत इंसानों के भीतर कोई नई ऊर्जा पैदा हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। कामरूप का अर्थ होता है जो काम का स्वरूप हो। इसी कारण से यहाँ अप्सराओं, योगिनियों और उस श्रेणियों की साधना विशेष रूप से प्रचलित होती थी। यहाँ पर की जाने वाली साधना में सफलता का प्रतिशत 100% से भी अधिक होता था। इसी कारण से दूर दूर से बड़े बड़े तांत्रिक और गुरु यहाँ पर आया करते थे, न सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने के लिए बल्कि सिद्धियाँ प्रदान करने के लिए भी। यह कहानी एक मनोहर नाम के एक व्यक्ति की कहानी है।
मनोहर के हृदय में सदैव से ही साधना और सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा थी। मनोहर सदैव चाहता था कि वह एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करे जिसकी वजह से वह जीवन में चमत्कार दिखा सके। और उसके मन में यह इच्छा कैसे पैदा हुई, उसके पीछे एक बहुत विचित्र कहानी है। मनोहर एक बार तालाब के किनारे भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसे थकावट लगी, वह सो गया। पेड़ के नीचे अपने सिर को रखकर जब वह सोने लगा तो अत्यधिक आनंद भरी हवाओं के कारण उसके मन में वहाँ पर सोने का विचार आ गया। थोड़ी ही देर में वह गहरी निद्रा में हो गया। मनोहर स्वप्न लोक में चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ जैसे कि कोई सरोवर के बाहर निकल कर आई है। उसने उसके पास आकर कहा, देखा और मुस्कुराने लगी। अत्यंत सुंदर वह कन्या अद्भुत रूप से नजर आ रही थी। उसे देखकर पता नहीं क्यों वह वहाँ आकर बैठ गई। उसने उसके सिर को अपनी गोदी में ले लिया और उसके सिर को सहलाते हुए चुपचाप बैठी एकटक देखती रही। मनोहर ऐसे ही लेटे लेटे उन सब बातों के बारे में सोच रहा था। वह सुंदरी उसके माथे को चूमती है और अचानक से गायब हो जाती है। झटके के साथ अचानक से तेज हवा चली और मनोहर की नींद टूट गई। मनोहर को लगा जैसे अभी उसके साथ घटी हुई घटना सत्य थी। मनोहर के माथे पर किया गया स्पर्श उसे अभी तक महसूस हो रहा था। और वह कन्या कौन थी, बार बार उसके जहन में यह सवाल भी आ रहा था। उसके सिर को सहलाकर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। बेचारा उस स्थान पर काफ़ी देर बैठा रहा। कुछ देर बाद फिर से लेटकर उसने सोचा शायद वह वापस आएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी देर तक उस सुंदरी का इंतजार करने के बाद मनोहर को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अब वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसके मन में ऐसा ख्याल था कि यह कोई जरूर अप्सरा होगी जो उससे प्रेम करती है और उस जल से निकलकर बाहर आई होगी। वह थोड़ी दूर अपने घर में वापस आ जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती। वह जानना चाहता था कि वह स्त्री कौन थी। अत्यंत रूपवती उसके मन में एक अलग ही अमिट छाप छोड़ गई। मनोहर के दिल में ख्याल आता है कि यदि वह उस अप्सरा को पाना चाहे तो उसे क्या करना होगा। उसने साधनाओं के बारे में जरूर सुना था। वह जानता था कि अगर उसने इस प्रकार की कोई शक्ति को चाहा तो उसे प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन उसकी सहायता करेगा कौन, यही प्रश्न उसके हृदय में बार बार उठ रहा था। सुबह सुबह गांव में टहलते हुए अचानक से इस बात का शोर मच गया। सारे गांव में एक विद्वान ब्राह्मण तपस्वी ऋषि के पास जा रहे थे। सब उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सब कहते थे उसके पास कोई प्रश्न लेकर जाओ तो वह उसका तुरंत ही उत्तर देता है। इसी कारण से सभी लोग अपना अपना भाग्य जानने के लिए उसके पास जा रहे थे। सारे के सारे इस बात के लिए आतुर थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। यह बात जब मनोहर को पता चली तो उसके मन में भी यह बात आई कि उसे भी जाकर उससे कुछ पूछना चाहिए। मनोहर वहां जाकर खड़ा हो गया। उस स्थान में काफी भीड़ लगी हुई थी। ऋषि इतने अधिक तेजस्वी और तपस्वी लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों की तपस्या कर रखी हो। लोग उसके पास आकर एक एक अपने प्रश्न पूछते और वह उनके उत्तर देता। इस प्रकार से चलता रहा। अपना नंबर आने पर मनोहर उनके पास पहुंच गया। उसने चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी मेरी भी एक समस्या है, हल कर दीजिए। तेजस्वी ब्राह्मण ऋषि ने उसके तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसने कहा, नवयुवक हो, मन में प्रेम की लहरें दौड़ रही हैं। मुझे ऐसा आभास होता है, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। इस पर मनोहर ने कहा, आपने सत्य ही कहा है, प्रेम प्राप्त करना इस जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है, किंतु मेरे साथ एक विचित्र घटना घट गई। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह घटना मेरे साथ अचानक ही हुई जब मैं सरोवर के निकट लेटा हुआ था। मनोहर ने सारी घटना उस तेजस्वी महात्मा को बता दी। जब ब्राह्मण ने सारी बातें सुनी तो वह बिल्कुल हतप्रभ रह गए। ऋषि ने कहा कि यदि तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें साधना करनी होगी और कड़ी परीक्षा भी देनी होगी। अगर तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो एक निष्ठ होकर कई दिनों तक साधनाएं करनी पड़ेंगी। इस पर मनोहर ने कहा, आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही ऐसी साधना को पूर्ण करूँगा जिससे मैं उस सुंदरी को प्राप्त कर सकूँ। दृढ़ निश्चय देखकर उस ऋषि ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम इसके लिए अपना गृह त्याग करना होगा और कामरूप प्रदेश में जाना होगा। मैं तुम्हें वहाँ के ऋषि के बारे में बता दूंगा। यदि तुम यह करने में सफल हो गए तो वह तुम्हें अवश्य ही अपना शिष्य बना लेंगे
और तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर मनोहर अब काफी प्रसन्न था। वह जानता था कि अब उसका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। अगले दिन ऋषि से आज्ञा लेकर मनोहर उस कामरूप प्रदेश के लिए चल पड़ता है। बहुत ही लंबी और दुर्गम रास्ता पार करने के बाद वह जंगलों से होकर गुजरता है, किसी गांव में किसी प्रकार की रात्रि गुजारता है और अगले दिन फिर नई यात्रा पर चल पड़ता है। इस प्रकार उसे पूरा 1 माह लगा कामरूप प्रदेश पहुंचने में। कामरूप पहुंचकर वह उन महान विद्वान एक ऋषि को ढूंढने लगा जो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण उनका चमत्कारिक होना था। जिसने भी उनसे पूछा उसने कहा माता कामाख्या के निकट ही मिलेंगे। इस प्रकार वह उस प्रदेश में पहुंच गया और वहाँ वही ऋषि विराजमान थे। उनके पास बहुत सारे शिक्षकों की उपस्थिति थी। अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर शिष्य विराजमान थे और उनकी सेवा कर रहे थे। इस प्रकार मनोहर जब उनके पास पहुंचा तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषि ब्राह्मण द्वारा दिए गए निर्देश को उनके समक्ष कह सुनाया। उनका नाम सुनकर इन विद्वान ऋषि ने कहा अगर उन्होंने तुम्हें भेजा है तो मैं अवश्य ही तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। इस पर मनोहर जंगल में चला जाता है और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर गुरु सेवा में अर्पित करता है। इसके बाद गुरु कहते हैं कि रात्रि के समय मेरे पास आना, तुमसे वही पर वार्तालाप करूंगा। इस प्रकार से जब रात्रि का समय आता है तो मनोहर उन महान ऋषि के पास पहुंचता है। ऋषि अपनी खाट पर बैठे आराम कर रहे थे। उनके चरणों में बैठकर जब मनोहर उनसे कुछ प्रश्न करता है, इस पर ऋषि की कही हुई बातों को वह सुनता है और कहता है तुम्हारे यहाँ आने का मूल उद्देश्य क्या है, मुझे बताओ। आखिर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, तुम्हारे हृदय में क्या है, वह सब कुछ भी बताओ मुझे। मनोहर कहता है गुरुदेव आपने अगर पूर्णतः मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया है तो मैं आपसे अपने हृदय की बात जरूर करूँगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि कहते हैं अवश्य ही मैंने तुम्हें हृदय से अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। अब अपने हृदय की बात को तुरंत ही मुझे बताओ। मनोहर अपने मन की बातें उन ऋषि के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। सारी बातों को सुनने के बाद वह ऋषि कहते हैं कि यह और कोई नहीं अनुरागिणी यक्षिणी है। यक्षिणी अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं और प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में प्राप्त होने पर सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती हैं। इस यक्षिणी की शक्ति अद्भुत है, तुम्हें हर प्रकार से यौवन सुख प्रदान करेगी। यौवन सुख देने में इससे अधिक उपयुक्त यक्षिणी कोई नहीं है। यह उग्र यक्षिणियों में भी नहीं आती है। इसी कारण से इसकी साधना में अगर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर ले तो समस्त भौतिक सुखों का वह उपभोग भी कर सकता है। इस पर मनोहर कहता है गुरुदेव आप मुझे इसकी विद्या का ज्ञान दीजिए। यह साधना कैसे होगी, किस प्रकार से मैं इसे करूँगा और मुझे कब तक इसमें सफलता प्राप्त होगी। इस पर गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले अनुरागिणी को जानो, मैं तुम्हें उसके विषय में बताता हूँ और उसकी साधना के विषय में भी जानकारी देता हूँ। इस प्रकार उन्होंने यक्षिणी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। गुरुदेव से मिले ज्ञान को प्राप्त कर कर मनोहर की आत्मा तृप्त हो जाती है और वह गुरुदेव के बताए हुए मार्ग के द्वारा ही इस साधना को संपूर्ण करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस प्रकार कामरूप में जादू टोने, तंत्र मंत्र और काले जादू के अलावा यक्षिणी साधना को भी किस प्रकार संपन्न किया जाता है, ये भी एक किसी रहस्य से कम नहीं है।